हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर के अंतर्गत यूज होने वाले सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसीलिए आप लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे वीडियो को एक एक करके अच्छे से देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ कि क्या है ये चैप्टर, क्यों है ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। वर्ड रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता या संबंध। हम लोग जन्म से ही बहुत सारे रिलेशन से घिरे हुए हैं या हम अपने रियल लाइफ में बहुत सारे रिलेशन को देखते हैं, जैसे माँ और बेटा का रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, भाई और बहन का रिलेशन। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस हम डेली लाइफ में देखते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे लाइन m लाइन n के पैरेलल है, नंबर x नंबर y से बड़ा है, tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल है और भी बहुत सारे रिलेशंस हमें मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलते हैं। रिलेशन यानी कि संबंध को बनाने के लिए हमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होता है। दो ऑब्जेक्ट कोई भी A और B होगी तभी हम उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन R बना सकते हैं। हम इस चैप्टर के अंतर्गत मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि कैसे मैं आप लोगों को किसी भी दो सेट्स के एलिमेंट को आपस में रिलेट करवाना सिखाऊं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी दो सेट्स A और B के एलिमेंट को आपस में रिलेट करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी सेट A के अंदर 3 एलिमेंट 1, 2 और 3 है, एक अनदर सेट B के अंदर 2 एलिमेंट A और B है। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे कि कैसे हम सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट के साथ रिलेट करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं या उसे आपस में लिंक करवाते हैं। ये हमें सीखना है। तो इसे सीखने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जिसका हिंदी होता है समुच्चयों का क्रमित गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आइए इसे समझाने के लिए मैं आपको रियल लाइफ में ले चलूं। वैसे हम लोग प्रोडक्ट का मतलब तो बचपन से ही जानते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना या मल्टीप्लाई। तो इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई 3 लड़की सीता, गीता और मीता बाजार जा रही होती है। रास्ते में उन्हें एक दुकान मिलता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि एक कपड़ा खरीदने पे फ्री में एक कपड़ा मिल रहा है। मतलब मान लीजिए कि एक ब्लू कलर का ड्रेस खरीदने पे रेड कलर का ड्रेस फ्री में मिल रहा है। मतलब 2 टाइप का ड्रेस है, ब्लू कलर का ड्रेस खरीदने पे रेड कलर का ड्रेस लड़कियों के लिए फ्री में मिल रहा है। तो ये तीनों लड़की जो है सीता, गीता और मीता सोचती है कि क्यों ना मैं भी ये ड्रेस को खरीद लूँ, हम लोग भी ये ड्रेस को खरीद लें क्योंकि एक लेने पे एक फ्री में मिल रहा है। तो क्या करती है सीता, ये ब्लू कलर का ड्रेस परचेज कर लेती है।
सीता ब्लू कलर का ड्रेस ले लेती है। इसे कॉमा देके इसे मैं क्वेश्चन में बंद कर देती हूँ। सीता ने ब्लू कलर का ड्रेस ले लिया। अब सीता को फ्री में रेड कलर का ड्रेस भी मिल गया, तो इसे भी एक क्वेश्चन में बंद कर देती हूँ। अब गीता भी ब्लू कलर का ड्रेस लेती है, तो उसे रेड कलर का ड्रेस फ्री में मिल जाता है। तो गीता ब्लू कलर का लेती है, तो गीता को भी रेड कलर का ड्रेस मिल जाता है। फिर लास्ट वाली गर्ल मीता, ये भी ब्लू कलर का ड्रेस लेती है, तो इसे भी रेड कलर का ड्रेस फ्री में मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये पेयर प्राप्त हुआ। जब हम इन लड़कियों को इन ड्रेस के साथ रिलेट करवाएं, मतलब इन लड़कियों को ये ड्रेस दिलवाएं, तो कैसे इस तरीके का हमें पेयर मिला। सीता ब्लू ड्रेस मिला, सीता को रेड मिला, सीता को गीता को ब्लू ड्रेस मिला, गीता को रेड ड्रेस मिला, मीता को ब्लू ड्रेस मिला, मीता को रेड ड्रेस मिला। ओके, तो इसे जरा ध्यान से देखिए। इसमें इस तरीके का पेयर बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले सीता के साथ ब्लू और रेड कलर का ड्रेस, ब्लू और रेड, फिर गीता के साथ ब्लू और रेड कलर का ड्रेस, फिर मीता के साथ ब्लू और रेड कलर का ड्रेस लेके पेयर बना दी हूँ मैं। अगर मैं ये सीता, गीता और मीता जो कि लड़कियों का एक सेट मान लेती हूँ इसे, और इसे ए से डिनोट करती हूँ, और इसे जो ब्लू और रेड है इसे डिफरेंट कलर का सेट मान लेती हूँ, दो अलग अलग रंगों का सेट, और इसे बी से डिनोट करती हूँ, तो ये जो हमें पेयर मिला है ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे, ये भी देखिए। अब इसे और भी अच्छे से एरो डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये सेट ए था, ये सेट बी था, इसे एरो डायग्राम के हेल्प से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी, ए और बी। ए के अंदर जो एलिमेंट है सीता, गीता, मीता, ए जो है वो लड़कियों का सेट है, सीता, गीता, मीता, और ये जो है बी, सेट बी ब्लू और रेड, जिसके अंदर दो एलिमेंट है ब्लू और रेड। अब आप लोग देखिए कि कैसे मैं सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेट करवाती हूँ। सीता ब्लू कलर का ड्रेस लेती है, सीता रेड कलर का ड्रेस लेती है, फिर गीता ब्लू कलर का ड्रेस लेती है, फिर गीता रेड कलर का ड्रेस लेती है, फिर मीता ब्लू कलर का ड्रेस लेती है, फिर मीता रेड कलर का ड्रेस लेती है। तो टोटल इस तरीके से हमें जब रिलेट करवाते हैं हम लोग तो 6 पेयर मिल रहा है। सीता ब्लू कलर का, सीता रेड कलर का ड्रेस लेती है, फिर गीता ब्लू कलर का और गीता रेड कलर का, ये देख सकते हैं, फिर मीता ब्लू कलर का और मीता रेड कलर का। तो जब इसे रिलेट करवाते हैं तो इस तरीके का पेयर हमें मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट जो कि सीता है उसे ब्लू कलर और रेड कलर के ड्रेस से रिलेट करवाती हूँ। फिर उसके दूसरे एलिमेंट को, सेट ए के दूसरे एलिमेंट को सेट बी के सारे एलिमेंट से जो कि ब्लू और रेड है उससे रिलेट करवाती हूँ। फिर सेट ए का जो थर्ड एलिमेंट है जो कि मीता है उससे मैं सेट बी के सारे एलिमेंट ब्लू और रेड को रिलेट करवाती हूँ। मतलब सेट ए के पहले एलिमेंट को लेना है, उसे सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट करवाना है। फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट लेना है, उसे सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट करवाना। फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरीके का ये पेयर बन जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पेयर्स में से सबसे पहला जो एलिमेंट है प्रत्येक पेयर का वो ए का एलिमेंट है, SGM
SGM सीता गीता मीता जो कि सेट ए का एलिमेंट है। मतलब पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है और पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो कि VR यानी कि ब्लू और रेड कलर को जो रिप्रेजेंट करता है वो सेट बी का एलिमेंट है। इसीलिए ये A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे A पहले है इसीलिए इस पेयर का पहला एलिमेंट सेट A का एलिमेंट है और B बाद में है, इसीलिए सारे पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेट B का एलिमेंट है। ओके, तो इसे ही तो हम कहते हैं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन है कि कोई भी दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं तो दोनों सेट के प्रत्येक एलिमेंट को आपस में रिलेट करवाते हैं और रिलेट करवा के हम जो पेयर को प्राप्त करते हैं वो पेयर एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एलिमेंट को R को S से रिलेट करवा के R S एक पेयर बना दे, ऐसा नहीं करना है। एक ऑर्डर में बनाना है, मतलब हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। जिस दो सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है उस दोनों सेट के प्रत्येक एलिमेंट को आपस में रिलेट करवा के ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। मतलब जो भी पेयर होगा वो ऑर्डर में होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ आप कहीं से रिलेट नहीं करवा सकते, एक ऑर्डर होना चाहिए। मतलब पहले वाले सेट के पहले वाले एलिमेंट के साथ दूसरे वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट को रिलेट करवाइए, फिर पहले वाले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेट करवाइए और यही प्रोसेस आगे तक जारी रहेगा। और इसी तरीके से हम A क्रॉस B दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो आइए अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डिफिनीशन है, मैथमेटिकल डिफिनीशन, उसको समझते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का डिफिनीशन है, गिवन टू नन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। कोई भी दिया हुआ दो नन एम्प्टी सेट P एंड Q नन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, तभी आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाओगे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। P और Q के प्रत्येक एलिमेंट को रिलेट करवाने के बाद जो आपको पेयर मिलेंगे और वो पेयर ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि उस पेयर में P का एलिमेंट पहले होना चाहिए और Q का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, मतलब P से Q में ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है। P से Q, P के एलिमेंट को Q के एलिमेंट से रिलेट करवाया गया है। तो P का एलिमेंट पहले होगा और Q का एलिमेंट बाद में होगा और इस तरीके का जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनाया जाता है उसे ही हम P क्रॉस Q कहते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स P एंड Q कहते हैं। P क्रॉस Q इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ordered pair PQ where P small p is the element of set P and small q is the element of set Q। ओके, अब चलिए इसे एग्जाम्पल से मैं समझा दूं। मान लीजिए कोई भी दो सेट PQ, ये P है जिसके अंदर 3 एलिमेंट 1 2 और 3 है, एक अनदर सेट Q है जिसके अंदर 2 एलिमेंट 5 और 6 है। तो P क्रॉस Q हम कैसे निकालेंगे? P के प्रत्येक एलिमेंट को Q के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेट करवा के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। वही ऑर्डर्ड पेयर का सेट P क्रॉस Q को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे बनाएंगे हम ऑर्डर्ड पेयर? तो हम लोग जानते हैं कि सेट A के मतलब पहले सेट के सेट P के पहले एलिमेंट को सेट Q के प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेट करवाना है। मतलब 1 को पहले 5 से फिर 6 से रिलेट करवाना है। तो चलिए 1 5 और 1 6
फिर दूसरे एलिमेंट को 5 से, फिर 6 से। तो दूसरा जो एलिमेंट 2 है उसे पहले 5 से, उसके बाद 2 को फिर 6 से, फिर तीसरा जो एलिमेंट है उसे पहले 5 से फिर 6 से रिलेट करवाना है। 3 5 और 3 6। तो इस तरह से हमें ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो गया। और इसका जो ये सेट बना दे अगर, तो ये P क्रॉस Q को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आगे बात समझ में? यहाँ तक हो गया बात। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PQ, ये जो है PQ आया है, स्मॉल p इस P का एलिमेंट है और स्मॉल q इस Q का एलिमेंट है। और ये ऑर्डर्ड पेयर PQ, स्मॉल p जो भी है 1 2 और 3 वो इस P का एलिमेंट है, और स्मॉल q 6 5 और 6 जो है वो इस Q का एलिमेंट है। ओके, यहाँ तक हो गई बात। अब इफ आइदर P और Q is the null set, then P cross Q will also be empty set। अगर P और Q में से कोई null set यानी कि empty set हो जाए तो P क्रॉस Q भी empty होगा। कैसे, इसका हम प्रूफ देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि P के अंदर 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट A और E है और Q के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि Q एक नल सेट है। नल सेट या वाइड सेट या इम्प्टी सेट, तीनों का मतलब एक ही होता है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, Q के अंदर Q इज इक्वल टू 5 है, इसके अंदर जब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप P के इस दोनों एलिमेंट A और E को किसके साथ रिलेट करवाइएगा? कोई है ही नहीं। तो जब रिलेट ही नहीं करवाइएगा तो फिर P क्रॉस Q निकलेगा कैसे, पेयर बनेगा कैसे? जब रिलेट नहीं होगा तो पेयर नहीं बनेगा, और जब पेयर नहीं बनेगा तो P क्रॉस Q तो नहीं हो पाएगा ना कुछ, इसीलिए P क्रॉस Q भी इम्प्टी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बात को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी दो सेट P और Q को आपस में रिलेट करा के P क्रॉस Q निकाला गया, यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया। अगर मैं Q क्रॉस P करूं तो क्या होगा, मतलब पहले हमें सेट Q लेना होगा, उसके बाद सेट P लेना होगा। Q के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 5 और 6, और P के अंदर 1 2 और 3। 5 6 इसके अंदर 1 2 और 3। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, यानी कि Q क्रॉस P निकालने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने का मतलब सेट फर्स्ट जो सेट है ये Q, उसके पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट करवाना होगा, यानी कि 5 का 1 से, 5 का 2 से और 5 का 3 से, 5 1 5 2 और 5 3, इस तरीके से बनाना होगा। तो 5 1 5 2 5 3। अब दूसरा जो एलिमेंट है 6, उसका भी सबसे रिलेशन बनाना होगा, सबके साथ लिंक करवाना होगा। 6 1 6 2 6 3। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग Q क्रॉस P भी निकाल लिए। अब आप बताइए कि क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस P आपस में बराबर होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P क्रॉस Q में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 5 है। इसमें देखिए, इस पेयर में पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 5 है, जबकि इसमें पहला एलिमेंट 5 है, दूसरा 1 है। कोई भी एलिमेंट किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका एलिमेंट अलग है और इसका एलिमेंट अलग है। अब देखिए, इसमें पहले 5 है फिर 3 है, जबकि इसमें देखिए पहले 3 है उसके बाद 5 है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है P क्रॉस Q और Q क्रॉस P का एलिमेंट, तो ये दोनों सेट जो हैं आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P।
ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इस पे आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बन जाएंगे कि किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे, और जैसे P क्रॉस Q और Q क्रॉस P करने पे वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। सॉरी, इज नॉट, P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं हुए सेट्स, लेकिन इसका जो एलिमेंट है, इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। कैसे? देखिए, P क्रॉस Q में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 दोनों सेट P क्रॉस Q और Q क्रॉस P के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, यानी कि number of element in P cross Q is equal to 6 and number of element in Q cross P is equal to 6। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे, मान लीजिए कि कोई सेट A है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और कोई सेट B है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? ये number of element in A is equal to 3 and number of element in set B is equal to 5. Then number of element in A cross B is what? क्या होगा? A cross B में कितने एलिमेंट होंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P में 3 एलिमेंट था और Q में 2 एलिमेंट। Number of element is equal to 3 and number of element in Q is equal to 2, then number of element in P cross Q is equal to 6, means number of element in P into number of element in Q, ये करना होगा। मतलब किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस दोनों सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, और जब हम उस दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनका जब मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उस दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो पता चल जाता है। जैसे number of element in set A is 3, number of element in set B is 5, then number of element in A cross B is 3 into 5 is equal to 50। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद करके रखिएगा कि number of element in A cross B is equal to number of element in A into number of element in B। ओके, आ गई बात समझ में? अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एक सेट A फाइनाइट हो, मतलब उसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम लोग काउंट कर सके। एक सेट A अगर फाइनाइट सेट हो और एक सेट B जो इनफाइनाइट हो, तो क्या होगा? इसका प्रोडक्ट, मतलब A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या होगा? फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? आइए इसे देखते हैं। सेट A के अंदर मान लीजिए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 है, जबकि सेट B के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डॉट 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 डॉट, ये आगे तक बढ़ते जा रहा है। तो आप बताइए, पहले एलिमेंट को ये सबके साथ रिलेशन बनाना, सबके साथ कनेक्ट करवाना संभव है क्या? नहीं। कनेक्ट करवाते जाएंगे, टाइम लगते जाएगा और ये पूरा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेट बी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जब पहले के साथ ये सब का रिलेशन करवाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर हमें मिलेंगे, फिर दूसरे के साथ भी सारे को रिलेट कराने पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर मिलेगा। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर मिलने के कारण ये ए क्रॉस बी, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का, वो भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? तो अगर ए और बी में से कोई भी इनफाइनाइट सेट रहे तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, अब हम लोग
अभी तक तो बात किए थे कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बनाते हैं। किसी भी दो सेट ए और बी को आपस में, ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवा के कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। पर अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के बारे में। जैसे इसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट है, जोड़ा है एक्स और वाई, तो इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एक्स वाई जेड। ओके, ये क्या है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कैसे मिलेगा जरा सोचिए। जब हम किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलता था, ऑर्डर्ड पेयर मिलता था। लेकिन जब हम तीन सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप ए क्रॉस ए मतलब सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त करेंगे। कुछ इस तरीके से डॉट 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 और भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, आप इस तरीके से करेंगे। जब आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालेंगे मतलब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसी तरीके का एलिमेंट्स होगा। क्योंकि आप थ्री सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसीलिए आपको तीन तीन एलिमेंट वाला ट्रिपलेट मिलेगा। ओके, आप किसी अनदर सेट ए क्रॉस बी भी निकाल सकते थे और खुद सेट के साथ भी उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के पेयर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए क्रॉस ए करके हमें ट्रिपलेट मिलेगा तो आप ए क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब कोई भी तीन सेट को जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा। या तो उसी सेट को तीन बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दीजिए या अलग अलग सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दीजिए, ऑर्डर ट्रिपलेट ही मिलेगा। तो चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि एक कोई सेट है जिसके अंदर टू एलिमेंट 0 और 1 है, तो इसका ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे जरा देखिए। चूंकि ये 0 1 को 0 और 1 के साथ रिलेट करवाना है तो पहले हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, मतलब ए का ए के साथ रिलेशन, मतलब इस तरीके से। तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस ए? इसका जो पहला एलिमेंट है, पहला 0, उसे इस दोनों एलिमेंट के साथ रिलेट करवाएंगे। फिर जो सेकेंड एलिमेंट है 1, उसका इस दोनों एलिमेंट के साथ रिलेट करवाएंगे। तो देखिए 0 के साथ एक बार क्या आएगा, ये 0 के साथ एक बार इससे, फिर इसको एक बार इससे, 0 0 और 0 1 हो गया, इसका कहानी खत्म 0 का। अब जो सेकेंड एलिमेंट है सेट बी का, सॉरी सेट ए का जो सेकेंड एलिमेंट है वो 1 है, इसका 0 से फिर इसका 1 से, तो ये हो जाएगा 1 0 एंड 1 1 1 1। तो ये तो ए क्रॉस ए हो गया। अब अगर हमें ए क्रॉस ए निकालना हो, मतलब ये तो ए क्रॉस ए है, ओके। अगर हमें इसका क्रॉस निकालना हो ए के साथ तो क्या करेंगे, तो इसके साथ हम और ये एक सेट ले के क्रॉस इसका कर देते हैं। लिखेंगे ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो ए क्रॉस ए था, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है, सेट ए, जो कि क्या है 0 और 1 है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट को इस सेट के
दोनों एलिमेंट से रिलेट करवाना है। ए क्रॉस ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट ए के फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट से रिलेट करवाना है। तो चलिए करवाते हैं। 0 0 उसके साथ ये वाला 0, फिर ये तो 0 0 खुद है ही, 0 0 उसके साथ फिर 1 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट के साथ इस दोनों एलिमेंट को रिलेट करवा दिए। अब सेकेंड एलिमेंट जो कि 0 और 1 है, जो पेयर है 0 और 1, उसे 0 और 1 के साथ रिलेट करवाएंगे। तो 0 और 1 को एक बार 0 के साथ, इसे एक बार 0 के साथ और एक बार 1 के साथ, 0 1 को एक बार 1 के साथ हो गया। फिर ये जो तीसरा एलिमेंट है 1 0, उसे एक बार 0 के साथ और एक बार 1 के साथ, 1 0 को एक बार 0 के साथ और 1 0 को एक बार 1 के साथ हो गया। फिर जो चौथा एलिमेंट है 1 1, उसका एक बार 0 के साथ और एक बार 1 के साथ, 1 1 इसका एक बार 0 के साथ और एक बार 1 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें ऑर्डर ट्रिपलेट मिल गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ट्रिपलेट में देखा जाए तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 8 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 8। ओके, आगे बात समझ में। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्डर ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए 1 2 3 4 एलिमेंट आया। जो 4 आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यही होगा ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसे लिख सकते हैं ना, इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का क्यूब। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इस सारे कंसेप्ट पे जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का, उसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।